रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि माइकल फैराडे ने कैथोड किरण कणों की खोज की थी। अब स्टूडेंट कुछ समय बीतता है और एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है जे थॉमसन। जिनका नाम है स्टूडेंट जे थॉमसन। स्टूडेंट, इस बात को ध्यान से समझे कि जे थॉमसन ने इन कणों के आवेश को पता लगाने के लिए, यानी कि कैथोड किरण कणों के आवेश को पता लगाने के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया। वो प्रयोग किस प्रकार किया स्टूडेंट, कि जिस प्रकार माइकल फैराडे ने एक ट्यूब ली थी, क्रुक्स ट्यूब, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी ट्यूब का पुनः प्रयोग किया और जे थॉमसन ने अपने प्रयोग में किस प्रकार बातें कही वो हम समझते हैं। तो जे थॉमसन ने उसी प्रकार 10,000 वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की, लेकिन उन्होंने क्या है कि इन कणों का आवेश पता लगाने के लिए विद्युत आवेश को रखा। किस प्रकार रखा? एक तरफ धनावेश को रखा और दूसरी तरफ ऋणावेश को रखा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। विद्युत आवेश की उपस्थिति में जैसे ही विद्युत यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की, तो ये जो कण थे वो, अब आप इस बात को भूल जाइए क्योंकि ये पिछली क्लास के लिए था। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये कण यहां तक आए और विद्युत आवेश की उपस्थिति में ठीक धनावेश की ओर ये सारे कण जाने लगे। इस प्रकार जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो कण जा रहे हैं धनावेश की ओर। अब यहां पर इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि माइकल फैराडे ने कहा कि जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो जो कण थे वो धनावेश की ओर जाने लगे, यानी कि आने वाले जो कण थे वो ऋणावेशित थे। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेश वाले जो कण है वही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आने वाले कण ऋणावेशित थे, तभी वो धनावेश की ओर गए। तो इन कणों को उन्होंने ऋणावेश माना और इन कणों को जे थॉमसन ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो हुई थी। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं कि विद्युत आवेश की उपस्थिति में तो इस बात का पता लग गया कि ये कण ऋणावेशित है और इलेक्ट्रॉन है। अब उन्होंने क्या किया कि चुंबकीय आवेश की उपस्थिति में भी इस प्रयोग को किया। जब चुंबकीय आवेश की उपस्थिति में इस प्रयोग को किया, जो कण थे वो ऋणावेश की ओर जाने लगे। लेकिन स्टूडेंट हमें इस क्लास में केवल जो धनावेश की ओर जा रहे हैं उन्हीं कणों पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि ऋणावेश की ओर जाने वाले कणों के बारे में हम आगे आने वाली क्लास में बात करेंगे। अब बात आती है कि जो उन्होंने क्या है कि चुंबकीय आवेश की उपस्थिति में भी प्रयोग कर दिया और विद्युत आवेश की उपस्थिति में प्रयोग कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया कि दोनों, यानी कि विद्युत और चुंबकीय दोनों आवेश की उपस्थिति में इस प्रयोग को किया। तो उन्होंने पाया कि जो कण है वो सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं, इधर उधर बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे हैं। अब माइकल फैराडे ने दोनों की उपस्थिति में जब इस प्रयोग को किया तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब विद्युत और चुंबकीय दोनों आवेश की उपस्थिति में प्रयोग किया तो दोनों में से किसी एक मान को सही मान के उन्होंने इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात दिया। वो किस प्रकार दिया स्टूडेंट? यानी कि C/ME, यानी कि आवेश अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और वो कितना प्राप्त हुआ? 1.758820 1.758820 इंटू 10⁻⁻11 कूलम किलोग्राम। इस प्रकार जो है स्टूडेंट हमको मान प्राप्त हुआ। अब माइकल फैराडे ने क्या बात कही कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का जो विचलन है वो निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित होगा या नहीं होगा। वो कौन कौन सी बातें स्टूडेंट? कि अगर ये जो कण जा रहे हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर इन कणों का ऋणावेश अगर ज्यादा है तो वो अपने पथ से विचलित हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये कण हल्के हैं तो भी अपने पथ से विचलित हो सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्यादा है तथा चुंबकीय आवेश की प्रबलता भी ज्यादा है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कह सकते हैं हम, अगर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी ज्यादा है तो भी ये कण अपने पथ से विचलित हो सकते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा। अब हमने इस क्लास के बारे में जितना भी मैंने आपको समझाया है उसको हम लिखने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि जे थॉमसन ने कैथोड किरण कणों का आवेश पता लगाने के लिए प्रयोग किया।
क्या किया प्रयोग में? 10,000 वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की, और वो किसकी उपस्थिति में? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जैसा कि हमने पढ़ा है, यानी कि धनावेश और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उन्होंने क्या पाया कि जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की, हमने पढ़ा कि जो कण है वो धनावेश की ओर जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप कण धनावेश की ओर जाने लगे। इस प्रकार इन कणों को ऋणावेशित माना तथा इन कणों को इलेक्ट्रॉन कहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है वो जे थॉमसन को कहते हैं। स्टूडेंट, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि थॉमसन ने चुंबकीय आवेश की उपस्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित की तो पाया कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते हम, कि कुछ जो कण जो है ऋणावेश की ओर जा रहे हैं। ऋणावेश यानी कि जो विद्युत क्षेत्र का जो ऋणावेश भाग था उस तरफ जा रहे हैं। अगला पॉइंट है कि थॉमसन ने विद्युत तथा चुंबकीय आवेश दोनों की उपस्थिति में प्रयोग किया तो पाया कि कण सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं। इस प्रकार विद्युत तथा चुंबकीय दोनों आवेशों में किसी एक के मान को सही मानकर इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात दिया। स्टूडेंट, एक बार इसको लिख लीजिएगा आप। हमारा स्टूडेंट अगला पॉइंट है कि आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश या उसका द्रव्यमान अनुपात क्या था। तो हम लिखेंगे C/ME 1.758820 × 10⁻11 कूलाम्ब किलोग्राम, जहां
C जो है वो है आवेश, इसको हम चार्ज कह सकते हैं, और Me बताया गया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब स्टूडेंट हम इस टॉपिक की फाइनल बात करते हैं कि इसके जो कौन कौन सी समस्या है। जैसा कि हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का जो विचलन है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हमारे पास हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का अपने पथ पर विचलन निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। हमारी जो सबसे पहली बात है वो है कि यदि कण का ऋणावेश ज्यादा है तो भी पथ से विचलन होगा। अगर यदि कण हल्का है तो भी वह पथ से विचलित होगा। हमारा तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता तथा हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने पर भी इलेक्ट्रॉन का पथ से विचलन हो सकता है। नाउ स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इन 2 क्लासों से यह बात सीखी कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किस प्रकार हुई, यानी कि वैज्ञानिकों ने कौन कौन से प्रयोग किए जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। वैसे स्टूडेंट हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, लेकिन हमें इस बात का इतिहास पता होना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए कौन कौन से प्रयोग किए गए, ताकि हमें रसायन का संपूर्ण जो नॉलेज है वो हो सके। तो इस प्रकार की स्टूडेंट और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।